अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा बेसिक्स देखने जा रहे हैं कि इसमें हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना होता है, या फिर डॉक्यूमेंट में हम कोई भी असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हो, कोई भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हमने उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट करनी है या टेबल किस तरह से क्रिएट करना है। तो डिफरेंट हम इसमें चीज़ों को विज़िट करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को क्रिएट करते हैं, किस तरह से चीज़ों को हम फॉर्मेटिंग करते हैं, एडिट करते हैं। तो हाँ, ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करना है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं कि हमने कोई सपोज़ रिपोर्ट तैयार करनी है तो हम रिपोर्ट वाले फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हैं। कोई भी हमने रिज्यूमे या सीवी को क्रिएट करना है, कोई लेटर बनाना है, तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, तो हम उस फॉर्मेट पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। जब भी हमने कोई असाइनमेंट वगैरह बनानी हो तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें वो ये कि आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना है, ताकि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव होता रहे। तो यहाँ से आपने फ़ाइल में जाना है, सेव एज़ करना है। सेव एज़ जहाँ पे भी आपने इसको सेव करना है तो आप उसको क्या करेंगे कि कोई भी टाइटल दे देंगे। सपोज़ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जो है वो इसको सेव कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से, या फिर डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करें, doc1 के नाम से कर लेते हैं सेव। अब हमारा डॉक्यूमेंट हो गया सेव। इस पे हमने कोई भी मटेरियल लिखना है। सपोज़ हम यहाँ दूसरी फ़ाइल से हम उठा लेते हैं, तो ये हमारे पास सपोज़ हेडिंग है एम्प्लॉयर डिटेल्स ऑफ स्कॉलर। तो यहाँ पे हम इसको Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं और Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं, या आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, या ये ऑप्शन भी आपके पास पेस्ट का है, आप इसे क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास 2 to 3 ऑप्शंस हैं कि आप जो भी आपको इजी लगे आप वो ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सपोज़ हमारे पास ये हेडिंग है, हमने हेडिंग के लिए इसमें क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। मोस्टली असाइनमेंट्स में जो हेडिंग का फॉर्मेट है वो ये है कि आप इसको जो स्टाइलिंग रखते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, वो आप टाइम्स न्यू रोमन की रखते हैं। तो टाइम्स न्यू रोमन आप इसको सेलेक्ट करके आपका जो भी सेंटेंस है उसको सेलेक्ट करेंगे और टाइम्स न्यू रोमन जो है वहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब आपकी हेडिंग का मोस्टली जो है आप 14 रखते हैं। आपका जो स्टाइल के बाद साइज़ आता है तो आप उसको 14 सेलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड का ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास ये हेडिंग सेलेक्ट हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आपने कोई भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं या रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या करना होता है, आपने ऑटोमेटिकली आपने जनरेट करना होता है टेबल ऑफ कंटेंट। आप कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैन्युअली उसको टाइप कर लेते हैं। तो अगर आपने ऑटोमेटिकली जनरेट करना है तो आप क्या करेंगे कि आपने जो हेडिंग लिखी है वो पैरेलल में आप उसको हेडिंग 2 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पहले आपने नॉर्मल में रखा हुआ होता है, लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप साथ साथ करते जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट आप ऑटोमेटिकली जो है आप टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से जनरेट कर सकते हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी आपने जो हेडिंग लिखी है आपने उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। आपने यहाँ से हेडिंग 2 स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपने इसको 14 कर देना है इसका साइज़, और आपने क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन स्टाइलिंग रखनी है तो आप इसको टाइम्स न्यू रोमन कर लें। अब ये ब्लू में है, आप अगर ब्लैक में करना चाह रहे हैं आप यहाँ से इसको ब्लैक कलर में कर लें। दिस इज़ अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है डॉक्यूमेंट की। इसके बाद आप इसको बोल्ड कर लें। इन केस अगर आप उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, और अगर आप इटैलिक में करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+I इटैलिक के लिए, और अगर आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो Ctrl+U आप अंडरलाइन के लिए, और अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप Ctrl+B यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका हेडिंग का हो गया है कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया। अब यहाँ से आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई कर लिया, अब हमारी हेडिंग का काम हो गया एंड। अगर अब हमने इसके नीचे आपने
डॉक्यूमेंट का जो भी आपने मटेरियल टाइप करना है वो आप यहाँ से, आपने जो भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया है। यहाँ से हम नेक्स्ट एंटर का बटन प्रेस करेंगे और Ctrl+V मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब ये जो भी डॉक्यूमेंट में से हमने सेंटेंस लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आप इसको नॉर्मल पे ही रखेंगे क्योंकि ये आपकी हेडिंग नहीं है। आपने इसको क्या करना है फिर 12 पे रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपकी हेडिंग का होगा साइज़ वो 14 होगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में जो आपने दूसरा मटेरियल लिखा हुआ है पैराग्राफ्स की फॉर्म में वो आपने 12 में रखना है। और यहाँ पे आप स्टाइलिंग जो है वो अगेन टाइम्स न्यू रोमन में कर देंगे। बोल्ड हमने नहीं करना, हमने इसको जस्टिफाई करना, आप इसको जस्टिफाई कर देंगे। ठीक है, आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिस तरह भी आप करना चाहें, ये आप इसको कर सकते हैं सेट। अच्छा, अब इसके बाद ये आपकी फॉर्मेटिंग हो गई। सपोज़ इसके बाद हम जो है वो पिक्चर एक इंसर्ट करना चाह रहे हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज़ कि सपोज़ मैंने यहाँ से एक और पेस्ट किया है, मैंने ये सपोज़ लिया है, कोई और नई लाइन आपने एंटर की है और नई लाइन लिखना चाह रहे हैं आप नई लाइन लिखने के लिए आपने यहाँ पे सपोज़ इसको पेस्ट किया। अब इसकी फॉर्मेटिंग और इसकी फॉर्मेटिंग में डिफरेंस है। अब आपने सेम जैसे आपने प्रीवियस लाइन की जो है फॉर्मेटिंग की थी, आप इसकी भी करना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा से उन स्टेप्स से गुजरने के बजाय आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करें। फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करने के बाद आपने इस लाइन को जब सेलेक्ट करेंगे तो वो सेम जो आपने पिछली लाइन का फॉर्मेट रखा था वो उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगी। तो फॉर्मेट पेंटर हमारे पास क्या काम करता है कि आपने जिस फॉर्मेटिंग में कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपका ऑलरेडी डेवलप्ड है, आपने जो नई डाटा एंटर कर रहे हैं, आप उसमें नया डाटा एंटर कर रहे हैं, तो उस डाटा को भी आप उसी फॉर्मेटिंग में लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप उसको फॉर्मेट पेंटर से कर सकते हैं। अच्छा, अब साथ साथ मैं आपको कुछ मैथमेटिकल चीज़ें भी बता देती हूँ कि आपने कुछ इक्वेशंस एंटर करनी होती हैं अपने डॉक्यूमेंट में, या कोई भी आपने सुपरस्क्रिप्शंस और सब्सक्रिप्शंस एंटर करनी होती है, तो आप उसको किस तरह से करते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे लिखना है 2 की पावर 4, आप लिखेंगे 2, कोई भी चीज़ आपने पावर में लिखनी है तो आपने किस तरह से लिखनी है, 2 की पावर 4 अगर हमने लिखनी है, हम 2 4 लिखेंगे और 4 को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये देखिए ये आपके पास है सुपरस्क्रिप्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, उसकी पावर में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, सपोज़ अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट में करना है, इसको आपने सबस्क्रिप्ट करना है, तो आप यहाँ पे अगेन सपोज़ आप लिखना चाह रहे हैं AC और C को आप सबस्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं, तो आप C को आप इस तरह से सबस्क्रिप्ट कर देंगे, तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। दिस इज़ अप टू यू, ये आपके रिक्वायरमेंट्स पे है। आपने इन दोनों को जो है यहाँ से आपने इसका कोई भी बुलेट असाइन करना है, आप इसको बुलेट असाइन कर सकते हैं, या कोई भी आपने मार्क करना है वो आप इस तरह से असाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना, दिस इज़ अप टू यू। यहाँ से अगर आप कोई नंबरिंग असाइन करना चाह रहे हैं वो आप इसको नंबरिंग असाइन कर सकते हैं, ये सारी नंबरिंग लाइब्रेरी है। और अगर आप कोई न्यू फॉर्मेट जो है डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं या असाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट पिक्चर पे। इंसर्ट पिक्चर किस तरह से करते हैं कि सपोज़ आपने कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, आप यहाँ से पिक्चर लेंगे, पिक्चर को सपोज़ हम ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको आपने करना है सपोज़ एडिट करने के लिए आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रैग आउट कर सकते हैं। जो भी आपने साइज़ रखना है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसको विड्थ में रखना है तो आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, होम पे आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है तो वो पिक्चर मिड में हो जाएगी। अगर आपने इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इसको फॉर्मेटिंग में जाएंगे। फॉर्मेटिंग में आपने जो भी पिक्चर स्टाइल्स देने हैं, फ्रेमिंग करनी है उसकी, यहाँ से आप इसके सारे फ्रेम्स जो हैं वो कर सकते हैं। इसकी फ्रेमिंग जो भी आपने करनी है, इसके कलर्स चेंज करने हैं तो आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने उसको बिल्कुल लाइट में रखना है। वेरिएशंस फर्दर भी अगर आप करना चाह रहे हैं, किसी भी कलर में इस पिक्चर को करना चाह रहे हैं तो आप इस पिक्चर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं। चेंज पिक्चर करनी है, इसकी जगह कोई और पिक्चर लेनी है, आप वो भी पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर को कंप्रेस करना है, आप इसको जितने भी पिक्चर को कंप्रेस करना है आप उसको पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने, आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड।
जितना भी आपने करना है आप उसको सेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आपने नहीं करना तो आप उसको ना करें। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, रैप टेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया हो रहा होता। आपने कुछ चीज़ों में जो है आपने क्या करना होता है कि आपने पिक्चर को फ्रंट पे रखना होता है या बैक एंड पे रखना होता है या साइड पे रखना होता है, मिड में। इस तरह से आपने अगर कोई भी डाटा लिखा हुआ है, कोई भी राइटिंग उसमें है और आपने पिक्चर को फ्रंट में लेके आना है, टॉप एंड बॉटम में लेके आना है, बिहाइंड द टेक्स्ट करना है, तो ये आपके पास रैपिंग के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से कुछ भी जो सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉप करना है, आप यहाँ से क्रॉप करें, इसको क्रॉप सेलेक्ट करें और इसको जितना भी आपने क्रॉप करना है, सपोज़ हमें ये पिक्चर का पोर्शन चाहिए, हम इसको जो है वो क्रॉप कर लेंगे तो आपके पास ये पिक्चर आ जाएगी। आपने इसको जूम इन जूम आउट करना है, जो भी आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर आपके ट्यूटोरियल्स में अवेलेबल नहीं होती, वो ये, कुछ स्टूडेंट्स जैसे आप थीसिस लिख रहे हैं, सपोज़ 100 पेजेस का है, या रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं जो 30 to 40 पेजेस की है, आपने पिक्चर्स पे जो है वो कैप्शन डालनी होती है कि ये फिगर 1 है, किस चीज़ से रिलेटेड है, फिगर 2 है, किस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे मैनुअली डालना स्टार्ट कर देते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। इससे क्या होता है कि 100 पेजेस की है, सपोज़ आपको बाद में याद आया कि जी हमने एक और पिक्चर ऐड करनी थी, तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी सारी की सारी जो 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी चेंज हो जाएंगी, आपकी जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी। इसका एक बेस्ट मेथड जो है वो ये कि आप पिक्चर पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन में जाएं। इंसर्ट कैप्शन में वो ऑटोमेटिकली कैप्शन, अब सपोज़ हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में ये फिगर 1 है तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिगर 1 कह रहा है। आप यहाँ पे फिगर 1 के बाद जो भी आप इसका कैप्शन देना चाहें, सपोज़ मैं आप असाइनमेंट यहाँ पे कर देती हूँ, तो असाइनमेंट जो भी इसकी कैप्शन होगी वो आप इसको देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाती हूँ कि सपोज़ मैं यहाँ पे एक और पिक्चर ऐड कर रही हूँ नेक्स्ट में, ठीक है, और उसको हम कैप्शन करते हैं। ये अब मैं कैप्शन करूँगी तो वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो फिगर 2 कर देगा। अब आप जितनी भी 100 पेजेस में अगर सपोज़ आपकी 30 पिक्चर्स हैं तो वो 30 की 30 पिक्चर्स को ऑटोमेटिकली एक कैप्शन जनरेट कर देगा कि अगर आप मिड में भी कोई पिक्चर ऐड करते हैं तो वो उसको फिगर 2 कर देगा और फिगर 3 नेक्स्ट को कर देगा। तो इससे आपको जो है वो बेनिफिट होगा कि आपको बार बार जो है वो डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास है, इसकी अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ से अगेन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट पिक्चर के बाद चलते हैं इंसर्ट शेप्स पे। शेप, अगर आपने कोई भी फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, सपोज़ हम कोई भी 2 ब्लॉक्स का जो है वो ड्रॉ करते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई भी ड्रॉ करना है और यहाँ पे मैं एरो ड्रॉ करती हूँ, तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आपने सेम करना है तो आप Ctrl+C करके Ctrl+V भी कर सकते हैं, या आप किसी भी शेप को लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इंसर्ट शेप करें, आप सर्कल ले लें, आप सर्कल को ड्रॉ करें और इसको ड्रैग करके इस पोजीशन में ले आएँ और फिर आप यहाँ से एरो ड्रॉ करें। दिस इज़ अप टू यू, आपके रिक्वायरमेंट पे है कि आप किस तरह का फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं। आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप इसको ब्लैक में ले सकते हैं, कोई भी कलर जो आप लेना चाहें तो आप इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें टेक्स्ट अगर हमने एंटर करना हो तो हम इसको टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड टेक्स्ट, और आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें, ABC व्हाटएवर, तो आप इसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। और आप इसको सबको सेलेक्ट करके ग्रुप भी कर सकते हैं ताकि आप इस पूरी की पूरी जो है पिक्चर को इजीली कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकें। आप इसको सबको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जो है कंबाइन कर लेंगे, ऐसे ग्रुप कर लेंगे। तो ग्रुप में क्या करेगा, वो सारी की सारी पिक्चर्स को जो है वो ग्रुप कर देंगे यहाँ से। और अब ये देखें, ये हमारे पास फाइनल एक पिक्चर बन गई है, हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने एरोज़ को नहीं किया था तो वो इसलिए एरोज़ को ड्रैग नहीं करा, लेकिन अगर हम एरोज़ को भी सेलेक्ट करके ग्रुप में कर लेते तो वो कंप्लीट फाइनल उसको एक पिक्चर में कन्वर्ट कर देते और आप उसको किसी भी पेज पे इजीली मूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक पिक्चर को ग्रुप नहीं किया, एक फ़्लो चार्ट को ग्रुप नहीं किया, तो आपको सारे के सारे ब्लॉक्स को सेपरेटली मूव करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद अब हम फ़्लो चार्ट के बाद हम आते हैं टेबल पे। अब मैंने यहाँ से कोई टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के लिए अब मेरे पास सपोज़ कोई भी मैंने
रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने भी हमने लेने हैं हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस मैंने ज़्यादा नंबर ऑफ़ रोज़ और ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेने हैं जो कि मुझे इजीली सामने नज़र नहीं आ रही कि मैं उसको पिक कर सकती हूँ, तो फिर हम क्या करेंगे कि इंसर्ट टेबल में जाएंगे और वहाँ पे हम जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, सपोज़ मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ 10 रखनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 10 रखने हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ 2 रखनी है, तो हम इस तरह से उसको जनरेट कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ अप टू यू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगेन बार बार वही बात आ जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने दोबारा से इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करने, रोज़ या कॉलम्स हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत है तो हम इस तरह से उसको इंसर्ट करते जाएंगे। अगर मैंने 3 रोज़ को इंसर्ट करना है मैं तो तीनों को सेलेक्ट करूँगी और मैं यहाँ से इंसर्ट कर दूँगी रोज़, तो वो हमें क्या कर देगा, 6 रोज़ इंसर्ट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, सपोज़ मैंने फ़र्स्ट 2 रोज़ को जो है वो मर्ज करना है, मैंने उसको उसकी जो कॉलम्स हैं उनको ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ से मर्ज सेल करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, एक रो में कन्वर्ट कर देगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स को करना है, मैं इसको मर्ज करूँगी और ये क्या कर देगा, उसको मर्ज कर देगा। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है कि सपोज़ मैं इंसर्ट करना चाह रही हूँ अपनी मर्ज़ी से टेबल को, तो सब यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना चाह रही हूँ। ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ टेबल करेंगे और सपोज़ मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम इस तरह से उसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आप किस तरह का टेबल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो वो इजीली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं हम। अच्छा, टेबल भी ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाते हैं। फॉर्मेटिंग में जाने के लिए अब हमारे पास इसको सेलेक्ट करेंगे टेबल को, हम डिज़ाइन में जाएंगे, डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं हमारे पास, हमने जो भी डिज़ाइन चूज़ करना है हम वो चूज़ कर सकते हैं। लेआउट, हमारे पास लेआउट में इसकी फॉर्मेटिंग सारी, कि आपने हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, टेबल में से कौन सा कॉलम डिलीट करना है, कौन सी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस चीज़ को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे कि इस डॉक्यूमेंट में फ़र्दर क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब डिज़ाइन में हम गए थे, डिज़ाइन में आप थीम्स, कलर, पेज कलर दे सकते हैं कि आपने कोई भी पेज कलर देना है, बैकग्राउंड पे आप वो कलर दे सकते हैं, नो कलर करना है, आप जो भी करना चाहें, आपने कलर्स रखने हैं या नहीं रखने, या आपने कोई भी वाटर मार्क देना है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे किसी को सेंड करें, कॉन्फिडेंशियल है, आप कॉन्फिडेंशियल का वाटर मार्क दे सकते हैं उसको। आप ख़ुद भी कस्टम वाटर मार्क भी कर सकते हैं कि ख़ुद कोई भी क्रिएट कर लें, अपने नाम का कर लें, जो भी करना चाहें। डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, कोई भी असाइनमेंट ऐसी है जो कि आपकी कॉपी पेस्ट ना हो सके, आप उसको जो है वो वाटर मार्क कर दें। यहाँ से आप उसको पेज बॉर्डर भी दे सकते हैं। पेज बॉर्डर आप बॉक्स करना चाह रहे हैं, शेडेड करना चाह रहे हैं, या 3 डायमेंशनल करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप उसको ये आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दे देगा कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का होगा। आप ये डबल करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से विड्थ उसकी कितना रखना चाह रहे हैं, और फिर आप अप्लाई होल डॉक्यूमेंट पे करना चाह रहे हैं या सिर्फ फर्स्ट पेज पे करना चाह रहे हैं, तो ये भी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो ये पेज बॉर्डर इस तरह का आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट में साइज़ आ जाता है। साइज़ में कि आपने A4 साइज़ कौन सा होता है जिस पेपर पे आप मोस्टली प्रिंट करवाते हैं, जो मोस्टली असाइनमेंट्स के लिए यूज़ होता है, ये A4। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ेस अवेलेबल हैं, जो भी आपकी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट हो या थीसिस या रिपोर्ट राइटिंग की जो रिपोर्ट है उसकी रिक्वायरमेंट हो, कि आपने इस साइज़ में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ओरिएंटेशन में आपका है कि आपने हॉरिजेंटल में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या वर्टिकल में। वर्टिकल में करना चाह रहे हैं तो पोर्ट्रेट में आ जाएगा, और हॉरिजेंटल में करना चाह रहे हैं तो लैंडस्केप में आ जाएगा। इसके बाद मार्जिन्स हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थीसिस में आपको अक्सर बाइंडिंग के लिए मार्जिन्स की बहुत ज़्यादा आपको कहा जाता है कि आपने मार्जिन्स का बहुत ख्याल रखना है। तो मार्जिन्स किस तरह से होते हैं कि सपोज़ आपने लेफ़्ट साइड से इतना जो है डॉक्यूमेंट को मार्जिन देना है कि आप जब बाइंडिंग करवाएं तो आपके जो राइटिंग है वो उसमें बाइंडिंग में ना चली जाए, आपके जो वर्ड्स हैं वो बाइंडिंग में ना हिडन हो जाएं। तो यहाँ से आप मार्जिन सेलेक्ट करते हैं। आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो हमें थीसिस राइटिंग के लिए या रिपोर्ट राइटिंग के लिए मार्जिन जो हैं वो दे दिए जाते हैं कि आपने टॉप का इतना रखना है, लेफ़्ट का इतना रखना है। तो वो क्या करेगा, वो आपके मार्जिन्स को थोड़ा सा वो कर देगा, डॉक्यूमेंट को स्क्वीज़ कर देगा या कंप्रेस कर देगा। ये चीज़ें हैं पेज लेआउट के मार्जिन में।
अच्छा, रेफरेंस में अब हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि मैंने यहाँ पे सपोज़ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ऑफ स्कॉलर किया था, मैंने इसको हेडिंग के अकॉर्डिंग किया था। अब मैं करना चाह रही हूँ कि मैं टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करूँ। मैं इस तरह के 2-3 हेडिंग्स जो हैं वो नए डॉक्यूमेंट पे भी कर देती हूँ। Ctrl+C करते हैं हम, और हम जो है यहाँ पे भी कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो 2-3 हेडिंग्स हो जाएँ। इसको हम सेलेक्ट करके एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, हेडिंग 2 ही है, चलो ठीक है। अब हम जाते हैं स्टार्ट में। स्टार्ट में आपने क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स एंटर का बटन प्रेस कर करके जो है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं या मूव करते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आपका 100 पेज का थीसिस होगा या 100+ का होगा या रिपोर्ट होगी, तो उसमें क्या होगा बेटा कि आपकी जो डॉक्यूमेंट की राइटिंग है या डॉक्यूमेंट की पैराग्राफिंग है वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट पेज पे, बट आपकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग में चेंजेस आ जाएंगी। मोस्टली स्टूडेंट्स की हेडिंग्स किसी पेज से किसी पेज पे चली जाती हैं, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, पेज ब्रेक दे देनी है। पेज ब्रेक से होगा कि आपका पूरे का पूरा जो होल डॉक्यूमेंट है वो एक सेम फॉर्मेटिंग में रहेगा और आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब आप यहाँ पे क्लिक करें और आपने यहाँ पे जाना है रेफरेंसेस में। रेफरेंस में जाएं, ऑटोमेटिकली टेबल 2 क्रिएट करें। आपका ऑटोमेटिकली जो है वो टेबल 2 क्रिएट हो गया। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं इजीली, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे इंसर्ट में जाएं, पेज ब्रेक करें, तो वो आपको जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट उसी देखिए हमारी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुई, हमारी सेम फॉर्मेटिंग है जो पहले से थी। अब ये क्या हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब यहाँ से एक और चीज़ है कि सपोज़ आपने थीसिस कंप्लीट कर लिया और एट द एंड आपने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट किया, लेकिन आपकी जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, आपने तो ये 70 पेजेस है या 75 पेज है, इस पे आपने ये वाली पिक्चर ऐड करनी है, ये वाला पैराग्राफ ऐड करना है। फिर दोबारा से आपके माइंड में आएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट मुझे दोबारा जनरेट पड़ेगा। नहीं, आपने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा अपडेट टेबल, आपने इस पर क्लिक करना है, अपडेट टेबल पे। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने सिर्फ पेज नंबर्स को अपडेट करना है या एंटायर टेबल को अपडेट करना है। तो आपने क्योंकि एंटायर टेबल को अपडेट करना है, क्योंकि आप का डॉक्यूमेंट में चेंजेस आई हैं, तो आप इसे ओके करेंगे तो वो आपके पूरे के पूरे टेबल को अपडेट कर देगा। आपको दोबारा से कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी कि आप इसमें जो है वो कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। होपफुली कोई चीज़ मिस नहीं हुई होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ मिस हुई है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और चीज़ बता दूं, कोई भी अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट है और उसने इक्वेशन इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ से इक्वेशन इंसर्ट करेंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट बहुत से टीचर्स को भी इक्वेशंस इंसर्ट नहीं करनी आती। दिस इज़ डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, बट ये कह लें कि प्रैक्टिस नहीं होती हमारी पे, तो इस वजह से हम इस चीज़ को जो है वो यूज़ नहीं कर पाते। अब यहाँ पे आपने इक्वेशन एंटर करनी है। सपोज़ आपने सबसे पहले, अगर आपने किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी चीज़ लिखनी है, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे x सपोज़ और डिवाइडेड बाय y, और इसके बाद आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखनी है, तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। सपोज़ मैंने लिखना है x की पावर 2, और इसके बाद सपोज़ 3, इसके बाद मैंने प्लस करना है, तो हम यहाँ पे प्लस प्रेस कर देंगे। कोई भी यहाँ से देखें, आप इंटीग्रेशन के साइंस यूज़ करने हैं या रेडिकल्स यूज़ करने हैं, कोई भी चीज़ आपने यूज़ करनी है, साइन थीटा, ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, तो आप यहाँ से ये देखें ब्रैकेट हम यूज़ करने लगे हैं। सपोज़ x + y हम कर सकते हैं, माइनस, अब मैं कुछ और यूज़ करना चाह रही हूँ, मैं साइन थीटा यूज़ करना चाह रही हूँ, मैं साइन 30 डिग्री में यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री कर देंगे हम। तो इस तरह से आप इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। ये सारे सिंबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारे ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, मैट्रिक्स, सिंबल्स, साइंस, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास इक्वेशन की डिज़ाइनिंग में अवेलेबल है। तो आप अगर कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, सपोज़ मेरे डॉक्यूमेंट में मेरी टीचर ने कह दिया कि आप जो है एम्प्लॉयमेंट की जगह कोई और वर्ड यूज़ करें, तो एम्प्लॉयमेंट अब मेरे डॉक्यूमेंट में कोई 30 टाइम्स लिखा हुआ है। अब मैं पहले बैठ के ढूंढूं कि एम्प्लॉयमेंट वर्ड कहाँ पे है। इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फाइंड करें एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से वो 7 रिज़ल्ट्स दे रहा है, आप ये भी कर सकते हैं। आपने रिप्लेस, अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आप क्या करें, आपने फाइंड व्हाट एम्प्लॉयमेंट, और रिप्लेस किससे करना है, आपने जिससे भी करना है। हम सपोज़
आई नो ये इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हम सपोज़ कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, एम्प्लॉय कर देते हैं, और आपने इसको रिप्लेस करना है, हम रिप्लेस आल कर देंगे तो वो उसको कर देगा। यस। और अब हम देखते हैं कि उसने कहा है कि वहाँ उसने 7 रिप्लेसमेंट्स की हैं। तो देखें जहाँ जहाँ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट था हमने उसने उसको क्या कर दिया, एम्प्लॉय कर दिया है। तो अब आपके पास ये देखें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जितनी भी जगह पे था तो उसने क्या कर दिया, उसको एम्प्लॉयमेंट कर दिया। तो आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये चीज़ बेसिक्स में पता होनी चाहिए, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।